ये हिस्सा था जो पानी के बाहर था, ये हिस्सा पानी के अंदर। दांत उसके 100 से ज्यादा होंगे मुंह में, हंस रहा था। तो ये कहानी है चंदन जी की, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिला की एक छोटी सी गांव के रहने वाले हैं। अब 6 से 7 साल वो पंजाब में रहे और यहाँ बहुत मेहनत की उन्होंने। जब वो 19 साल के थे तब वो पंजाब में चले गए थे, क्योंकि वहाँ उन्हें काम मिल नहीं पा रहा था, पढ़ाई वो ज़्यादा कर नहीं पाए थे, तो वो चाहते थे कि ठीक ठाक कमाई हो। तो पंजाब के किसी शहर में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो वो कमाई किया करते थे ना, उसे वो जोड़ा करते और गांव भेजा करते। पहले उनका मकान कच्चा हुआ करता था, अब उन्होंने पक्का मकान बना लिया था। और जो चंदन थे, एक बात ज़रूर थी, बहुत मेहनत किया करते थे 10 महीने, और 2 महीने छुट्टी लेकर वापस गांव में आया करते थे। ये वो हर साल किया करते थे। जब वो 10 महीने काम करते ना, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ सोने का समय उनके पास होता और कुछ करने का समय नहीं होता, और बिना किसी कंप्लेंट के वो ये काम किया करते। लेकिन जब 2 महीने के लिए गांव में आया करते ना, तो दोस्तों के साथ घुमा फिरा करते। अब जब 23-24 साल के वो हो गए, ज़्यादातर उनके दोस्तों की शादी हो चुकी थी। तो चंदन के परिवार ने चंदन के रिश्ते की बात भी चलाई, और पिछले साल उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन 2 महीने वो यहाँ पर रहे। उनकी बीवी भी यहाँ पर रही, क्योंकि पंजाब में जहाँ वो काम कर रहे थे वहाँ एक छोटा कमरा था, शेयर करके उन्हें रहना पड़ रहा था, पैसे बचाने थे। इस बार फिर से वो 2 महीने की छुट्टी लेकर गाँव में आए थे, और जो उनके ज़्यादातर दोस्त थे वो भी सब शादीशुदा थे। तो जब चंदन वापस गांव में आए तो दोस्तों का जमावड़ा घर पर शुरू हो गया आना। नए पुराने दोस्त सब मिलने के लिए आ रहे थे, जो पहले भी हुआ करता था। शाम के 6 बजे तक वही दोस्त रह गए जो गाँव के थे, जो जिगरी दोस्त थे। और फिर गाँव में जहाँ चौपाल लगा करती थी, जब चौपाल नहीं लगती तो बिल्कुल वो पेड़ खाली होता, वहाँ पर 3 से 4 दोस्त चंदन के साथ बैठे हुए। यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है तू, हमारा घर देख छोटा है, तेरा घर देख बड़ा हो गया है, तू तो बिल्कुल भी आवारागर्दी नहीं करता, कोई बुरी आदत तुझ में नहीं है, दारू वारू तो पीता होगा ना। तो चंदन ने कह दिया, अरे इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हें क्या लगता है नींद कैसे आती है? वहाँ जो बाबू साहब हैं वो दारू दे दिया करते हैं। तो दोस्त कहने लगे, अरे यार अब तू 2 महीने के लिए आया है, कोई पार्टी ही दे दे, थोड़ी दारू ही पिला दे। अब तू तो अमीर बन गया है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब दोस्तों से मिला है तो ऐसा करते हैं, सब पैसे जोड़कर 3-4 दिन दारू पीते हैं यार, मस्ती करते हैं। अब चंदन के जो दोस्त थे, पहले वो शराब वगैरह नहीं पिया करते थे। शादी के बाद पता नहीं किसी ने आदत लगाई तो एक एक करके सब पीने लगे। अब जो चंदन थे वो तो काम पर ही शराब वगैरह पीने लगे थे। अब दोस्त जिद कर रहे थे, चंदन यार तू इतने पैसे कमा कर आया है, थोड़ी सी दारू ही पिला दे। और फिर चंदन ने कह दिया, ठीक है यार पिला देता हूँ, तुम्हारे साथ पीऊँगा तो मज़ा आएगा, लेकिन कोई जिद मत करना, सस्ती दारू महंगी दारू। तो दोस्तों ने कह दिया कि ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि दारू पिएंगे कहाँ? अगर यहाँ घर वालों को पता लग गया ना, फिर तो बहुत डांट पड़ेगी। और चंदन ने भी कह दिया, हाँ यार मेरी बीवी को नहीं पता मैं दारू पीता हूँ, अब वहाँ पीता हूँ, सोच रहा हूँ जब यहाँ पता लगेगा तो क्या होगा, तो मैं पता लगने देना नहीं चाहता। जो दोस्त थे वो भी यही कह रहे। अब शाम के वक्त घूमते घूमते उन्होंने दारू की छोटी बोतल तो ले ली थी, लेकिन छिपा दिया था पेड़ के नीचे। और उन्होंने सोचा था रात को बहाने से निकलेंगे, दारू पिएंगे। और दोस्तों ने बता दिया, क्योंकि वो अपनी बीवियों के साथ रहते थे, कि बचना कैसे है। उन्होंने कहा कि पहले तो घर से जब निकलना थोड़ा देर से निकलना, ये कहना किसी को ज़रूरी काम है। उसके बाद खास जगह ढूंढेंगे जहाँ कोई आता जाता ना हो, वहाँ बैठेंगे, दारू पिएंगे। और जब तू घर की तरफ वापस जा रहा हो ना, कुछ ऐसी पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं जिनसे अलग सी महक आती है, सौंफ वगैरह, वो खा लेना ताकि मुंह से बदबू ना आए। और घर जाकर बात मत करना, बस गुस्से से इधर उधर देखते रहना, तो बीवी को लगेगा किसी बात का गुस्सा है, ये बात नहीं करेंगे, चुप करके सो जाना, पता नहीं लगता। चंदन ने कहा, हाँ तरीका तो सही है। तो जब वक्त होगा 7:30-8 बजे का, चंदन के 3-4 दोस्त थे, वो भी चंदन के साथ घर से बाहर निकले, बातें करते करते गांव से बाहर।
अब वो ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां वो पकड़े ना जाए, क्योंकि गांव अपना था, सभी जानने पहचानने वाले थे। अगर किसी ने देख लिया फिर मुसीबत बढ़ सकती है, और जब मुसीबत बढ़ेगी तो सबके ऊपर मुसीबत आएगी, तो पकड़ा कोई नहीं जाना चाहता था। इसीलिए चलते चलते गांव से बाहर एक तालाब था, गांव के बाहर। अब वो साफ पानी का तालाब तो नहीं था, लेकिन कह सकते हैं पानी से बदबू भी नहीं आती थी। अब उस पानी का ज़्यादा कोई इस्तेमाल करता नहीं था, बारिश का पानी वगैरह होगा जो वहाँ रुकता होगा, तो वैसे ही छोटा सा तालाब था। आसपास बहुत सारे पेड़ लगे थे, उस ज़मीन का कोई इस्तेमाल नहीं करता था। इन्हें लगा उसी तरफ चलते हैं, वो जगह सुरक्षित है, कोई आता जाता नहीं, और वैसे ही भूत की कहानियाँ, पनडुब्बा की कहानियाँ, ये वो कहानियाँ सुनाते हैं तो कोई नहीं आएगा। तो एक दोस्त कहने लगा, भाई कोई नहीं आएगा वो तो ठीक है, पनडुब्बा आ गया तो चंदन ने कहा, बे पढ़े लिखे गवारो, कौन से पनडुब्बा के चक्करों में फंसे हुए हूँ। अब चंदन तो यकीन नहीं करता था, एक दोस्त बहुत यकीन करता था, मैं नहीं जाऊँगा, दारू नहीं पीनी, कुछ नहीं करना, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जो बाकी 2-3 दोस्त थे वो आधा यकीन करते थे, आधा नहीं। तो उन्होंने कहा, हम पानी के पास जाएंगे ही नहीं। पनडुब्बा की कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि किसी का पैर फिसल जाए, पानी में डूब जाता है, ये वो हादसे होते हैं, तो पनडुब्बा से जोड़ देते हैं। हम पानी के करीब नहीं जाएंगे, पानी के आगे वो पगडंडी है, कच्चा रास्ता है, उसके पास ऐसा करेंगे, लालटेन रखेंगे, मैंने छिपाई हुई है पहले से, लालटेन रखेंगे, पत्थर वत्थर मैंने लगा दिया है, बोतल पास में छिपाई हुई है, वहाँ बोतल रखेंगे, ग्लास का इंतज़ाम भी हो चुका है, आराम से बैठकर पिएंगे। अब दोस्तों का प्लान अच्छा था, जिसके बाद सभी दोस्त एक जगह इकट्ठा हो गए। 4 दोस्त बैठ गए वहाँ, डर किसी चीज़ का था ही नहीं। जैसे ही शराब की बोतल खोली होगी, पी रहे होंगे, एक तरफ से लाइट पड़ी, भाई लाइट ऐसी पड़ी सीधा चेहरों पर, कोई बाइक लेकर आ रहा था। इनका तो चेहरा उतर गया, इन्हें लगा अब फंसे। अब इस तरह से टिका कर दारू पी रहे हैं, किसी ने देखा तो वो पकड़ लेगा। लेकिन किस्मत देखिए इनकी कितनी अच्छी थी, जो बाइक लेकर आया ना, वो इनका एक और दोस्त था। अब वो तो दारू वारू नहीं पीता था, लेकिन उसने रोका बाइक को, ये घबरा चुके थे। फिर उसने जैसे ही बाइक को बंद किया, अबे यहाँ बैठ के दारू पी रहे हो, कोई निकलेगा तो देख लेगा। इन्होंने पहचान लिया, अबे तू है, जान निकाल दी तूने तो, हमें लगा तेरा चाचा आ गया, ऐसी बाइक लेकर तो तेरा चाचा घूमता है ना, रॉयल एनफील्ड होगी या कोई और बाइक जिनकी उन्हें पहचान थी। उसने कहा, भाई चाचा आने वाला था। मैंने कहा, मैं सामान लेकर आता हूँ, अगर मेरी जगह चाचा होते तो तुम्हारे घर तक तो बात पहुँच जाती। वो भी कह रहे, यार बताना मत। उसने कहा, नहीं बताऊँगा, मैं तो पीता नहीं, लेकिन ऐसी जगह बैठकर मत पियो, पगडंडी है, बाइक निकालते हैं चाचा, कई बार रात को खेतों की तरफ जाते हैं, तुम भी फंसोगे, और उसके बाद यार मुझे भी बुरा लगेगा, तुम चाचा के खिलाफ बुरा भला बोलोगे। उन्होंने कहा, यार फिर ये जगह सही नहीं है। जिसके बाद भाई थोड़ी थोड़ी पी थी, बोतल छिपा दी एक तरफ, फिर कहने लगे, अभी निकलो। वो भी कह रहा था, भाई चाचा पीछे से आते होंगे साइकिल लेकर, देख लेंगे, उठो उठो जल्दी से उठो। तो ये निकले घरों की तरफ, तरीका वही अपनाया था। पत्तियां वत्तियां कोई खा ली, और जो चंदन था उसने बीवी को गुस्से में देखा, झगड़ा हुआ है, छोड़ो मुझे, मैं बात नहीं करूँगा। ये करते हुए ज़्यादा बोला भी नहीं, ताकि बदबू मुँह से शराब की ना आए, और जानबूझकर अलग कमरे में जाकर सो गया। सुबह अपनी बीवी को कह दिया, वो मेरा दोस्त था, झगड़ा हो गया, अरे यार गुस्से में मैंने ही बोल दिया, रात को मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, मैं माफ़ी मांग कर आता हूँ उससे। तो फिर चंदन दिन के वक्त गया, उस दोस्त से बात करने लगा, बहाना उसने भी यही लगाया था। फिर दोस्त इकट्ठा हुए, पता तो नहीं लगा, सबने कहा नहीं पता लगा। दोस्त तो वैसे भी रात के वक्त कभी कभी पीते थे। चंदन पहली बार घर में रात के वक्त पी रहा था। फिर चंदन ने कहा, यार जगह कोई और ढूंढो, वो जगह सही नहीं थी। तो एक दोस्त ने कहा, भाई उस जगह से थोड़ा पीछे है। अब उस जगह पगडंडी है, तालाब के पास तो बिल्कुल पगडंडी नहीं है, तालाब के पास पीते हैं। चंदन ने कहा, हाँ बिल्कुल सही है, वहाँ पत्थर वत्थर लगा लेंगे, रात को करेंगे ये, हम पकड़े नहीं जाएंगे। एक दोस्त कह रहा था, अबे पागल हो गए हो, पानी के करीब पनडुब्बा आ जाएगा। तो चंदन ने कहा, अबे यार तुझे पीनी है या नहीं, तू बता। वो घबरा भी रहा। फिर सबने कहा, अबे हम 4 लोग हैं, डर क्यों रहा है ना हम, कुछ नहीं होता, अब पीनी है या नहीं। उसने कहा, ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब दिन तो निकल गया, क्योंकि 2 महीने छुट्टियों पर चंदन आए थे, तो काम धंधा कोई नहीं करते थे, बड़े आराम से
घर में पड़े रहना, खाना पीना, ससुराल चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, तो ऐसे ही दिन निकला करता था। रात का वक्त हुआ तो चंदन ने कह दिया, यार कल तो दोस्त से झगड़ा हो गया। अब बात ऐसी है, काम की चल रही है। अब दोस्तों में, जो मर्दों में ना ऐसे होता है, झगड़ा हमारा हो जाता है। अब रात को थोड़ा गुस्सा होता है, दिन के वक्त फिर समझ में आ ही जाता है। चिंता मत करो, दोस्त है मेरा। तो ऐसे घर में समझा दिया कि दोबारा भी वैसा हो सकता है, क्योंकि दोबारा भी पीनी थी। अब बोतल लेकर आए हैं, ख़त्म तो करनी थी ना। जिसके बाद जो चंदन था फिर से उसी पगडंडी के पास। अभी उन्होंने कुछ देर ना, वक्त 8 सवा 8 का होगा, पगडंडी के आगे पीछे ना बैठ गए, जानबूझकर ना एक दूसरे के साथ जैसे ताश वगैरह खेलने लगे कि देखते हैं कौन निकलता है। भाई 20 से 25 मिनट वो वहाँ पर रहे। दारू तो बाद में पीते ना। 2-3 बार कभी उस लड़के का चाचा मोटरसाइकिल पर निकला, कभी कोई और निकला, 2-3 बार कोई निकल कर गया। और घुमाव था ना, कोई अचानक ही आ जाता, पता ही नहीं चलता। जिस पर चंदन ने कहा कि कल यार दोस्त ने बचा लिया, वैसे अकेला वही आया, अगर कल कोई और आ जाता तो हम तो पकड़े जाते। ये जगह तो सुरक्षित है ही नहीं, पीछे चलते हैं। फिर वो गए पीछे की तरफ। अब वो जो तालाब था ना, उसके करीब वो देख रहे कि ये जगह सुरक्षित लगती है। यहाँ आसपास तो कोई पगडंडी नहीं है, कोई चलकर आएगा ही नहीं। लालटीन एक तरफ रखेंगे, पीछे लगे हुए हैं पेड़, उस तरफ तो रोशनी किसी को नज़र तक नहीं आएगी। खतरा खत्म, ठीक है, साफ जगह है, कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं आने वाले। अब एक दोस्त थोड़ा तालाब की तरफ देखकर डर रहा था, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी शराब पी, उसका डर खत्म हो गया। फिर वो भी कहने लगा, यार बेवजह डराया जाता है, कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए क्या हुआ। अभी वो शराब एक दिन में ख़त्म नहीं हुई, दूसरे दिन भी ख़त्म नहीं हो पाई थी। पानी से एक आवाज़ आई, जैसे कोई पानी में गिरा हो। अब तालाब से ऐसी आवाज़ आएगी तो इंसान डरेगा ही। सभी दोस्त घबरा गए, खड़ा हो गए, देखने लगे, अरे क्या हुआ क्या हुआ, कोई गिर गया क्या। तो उसके बाद कोई तैर रहा। वो लड़का जो पंडुब्बा पंडुब्बा कह रहा था, वो तो कहने लगा, पंडुब्बा भागो, पंडुब्बा भागो। बाकी के 3 दोस्त, जिसमें चंदन भी शामिल था, वो कहने लगे, अबे पागल है, कोई गिरा, डूब रहा है क्या। वो जो आदमी था ना, जो पानी में था, छलांग लगाई होगी किसी तरफ से, उधर से लगाई होगी उसने, तो तैर कर आया, पानी से निकला और कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इन्होंने कहा, बे तू यहाँ क्या कर रहा है। अब इन्होंने पहचाना तो नहीं कि वो कौन है, लेकिन पूछा कि तू पानी में क्या कर रहा है बे। वो थोड़ा घबरा रहा था, फिर कहने लगा, मैं थोड़ा सा उधर से आया। अब वो हाँफ रहा था, तो इन्होंने पूछा, तू घबराया हुआ क्यों है, अबे चोरी वोरी की है। उसने कहा, भाई चोरी वोरी नहीं की, मैं गया था उस तरफ। अब वो किसी और गांव का था, अपने गांव के बारे में बता रहा, देखा तो इन्होंने कभी नहीं था। जिसके बाद इन्होंने थोड़ा सख्ती से सवाल पूछे और फिर वो कहने लगा, यार किसी से मिलने के लिए गया था, कोई लड़की है तो इस तरफ से निकल कर आने का रास्ता, और कोई मुझे मिल नहीं रहा था, मुझे लगा यहाँ से निकलता हूँ तो कोई पीछे है, अब इधर तो कोई आने वाला नहीं, लेकिन यार किसी को बताना मत। अब इनकी भी नई नई ही शादी हुई थी। ये कह रहे, अबे तू किसी लड़की के साथ चक्कर चला के बैठा है, बुरा फंसेगा। उसने कहा, भाई माफ़ कर दो यार, एक तो पानी काफ़ी ठंडा था, मुझे ठंड लग रही है, और तुम लोग क्या कर रहे हो, शराब पी रहे हो यहाँ बैठ के। अबे छिप कर क्यों पीते हो, घर में बैठकर आराम से पियो। फिर इन्होंने अपनी मजबूरियाँ गिनाना शुरू कर दी। शादी नहीं हुई ना तेरी, दोस्त है तेरी, इसीलिए हाँ हाँ करेगी हर चीज़ में। जब शादी हो जाती है, ये औरतें हाँ हाँ नहीं ना ना करने लगती हैं। फिर तू भी पी के दिखाना। वो कहने लगा, हाँ ये बात तो है, लेकिन यार शरीर अकड़ रहा है, थोड़ी मुझे भी पिला दो। तो इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और चंदन ने कह दिया, अबे पिला दो यार, कोई बात नहीं, सस्ती है और ले आएंगे बाद में। तो दोस्त कहने लगे, ठीक है। अब गिलास तो एक्स्ट्रा लेकर ही आए थे, थोड़ी थोड़ी डाली, जैसे कि थोड़ी थोड़ी पीते थे, बातें करते थे। लेकिन जो पानी की बोतल थी वो ख़त्म हो चुकी थी। पहले खड़े पानी पिए गए, उसके बाद दारू के वक्त पानी की कमी हो गई। वो कहने लगा, सूखी सूखी गला खराब हो जाएगा, पानी चाहिए, थोड़ा पानी नहीं है। इन्होंने कहा, नहीं पानी नहीं है। उसने कहा, फिर तो मज़ा नहीं आएगा, सूखी मैं पीता नहीं, सूखी से गला खराब हो जाता है। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा, अरे पानी तो बहुत है। इन्होंने कहा, अबे पानी, वो पानी पिएंगे, अबे तालाब का पानी गंदा है।
उसने कहा किसने कहा गंदा है, अरे साफ पानी है, यहाँ से तो पानी मैं कई बार भर कर ले जा भी चुका हूँ, पी भी चुका हूँ, पीने लायक है। और वैसे भी जब दारू के साथ मिल जाएगा ये पानी साफ हो ही जाएगा, कहते हैं ना अल्कोहल से कीटाणु वगैरह मर जाते हैं। तो दोस्तों ने भी कहा कि ठीक है। ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो लड़का जो कहे जा रहा इन्हें सही लगे जा रहा। फिर वो लड़का कहने लगा भैया पानी ही ले आओ भर की बोतल। चंदन ने कहा वे तू जाके ले आ। वो ना बाकियों को कहे जा रहा था पानी ले आओ ना, पानी जानबूझकर पानी लाने की बात किए जा रहा। बाकी कह रहे ऐसे पी लेंगे, पानी तुझे चाहिए तू लेकर आ। वो कहता भैया ठंड लग रही है ले आओ ना, मैं पहले से भीगा हूं, आप पानी में फिर से भीगना चाहते हैं। जिसके बाद कोई माना नहीं और फिर उसने कहा चलो फिर पानी मुझे ही लेकर आना होगा। वो लड़का जो डर रहा था उसने कहा ओ भाई एक बार पानी में चला गया कुछ नहीं हुआ, दोबारा मत जा। कहते हैं पानी में पनडुब्बा रहता है, रात के वक्त ऐसे तालाबों के करीब नहीं जाना चाहिए, पनडुब्बा अंदर खींच लेता है। वो जो लड़का था ना वो हंसने लगा कौन सा पनडुब्बा, अरे पनडुब्बा वनडुब्बा कुछ नहीं होता, ये लोगों को डराने के लिए कहानियां बनाई जाती हैं, मैं तो पानी लेकर आने वाला हूँ। जिसके बाद वो धीरे धीरे गया, वहाँ बोतल तो थी वही पानी वाली जो खाली हो चुकी थी, तो पानी भरने लगा। फिर वो कहने लगा अरे ये पानी साफ नहीं लगता, इधर थोड़ी मिट्टी मिली हुई है, थोड़ा आगे से पानी लेकर आता हूँ, थोड़ा और आगे से लेकर आता हूँ। तो ऐसे करते करते थोड़ा तालाब के बीच चला गया, यहाँ तक उसके पानी आ रहा था। वो लड़का जो कह रहा था पनडुब्बा पनडुब्बा, वो कहने लगा भाई आजा, बस बस यहीं से ले ले, अबे पागल है क्या, इतने पानी से हो जाएगा, जल्दी आजा जल्दी आजा। वो मान नहीं रहा, लेकिन वहां कोई पनडुब्बा तो नहीं आया। वो लड़का कहने लगा अरे भैया ये क्या बक्सा पड़ा है, किसी ने लगता है यहाँ गहने छिपाए हैं, ये देखो सोना। अब कोई अगर थोड़ा बेरोजगार हो या पैसों की कमी हो, उसे कोई कह दे ये खजाना है, उसकी आंखें तो चमक जाएंगी। और फिर वो इंसान क्या करेगा, अरे सबसे पहले मैं लूट लूं, सबसे पहले मैं ले लूं, कोई खजाना मिला है शायद। तो बाकी भी जो बेरोजगार से थे उन्हें लगा अरे खजाना। बिना सोचे वो पानी के करीब गए थे। चंदन तो कह रहा था अबे कुछ नहीं है, पागल हो, तालाब में खजाना थोड़े ना मिलेगा। लेकिन अब देखिए जो कह रहा था पनडुब्बा पनडुब्बा, वो सबसे ज्यादा बेरोजगार था, उसके पास पैसे की थोड़ी कमी थी, वो काम भी ढूंढ रहा था, तो छलांग सबसे पहले उसी ने लगाई। किस्मत जब बुरी हो ना, इंसान हरकतें भी अलग करने लगता है। उस लड़के ने भी ऐसा किया था। जैसे ही वो पानी के करीब गया, वो जो लड़का पहले ही पानी में था, इन्हें पता ही नहीं था वो कौन है। उसने कहा था मैं उस गांव से हूं, लड़की से मिलने आया हूं, पानी में छलांग लगाने की आवाज आई थी, अभी अभी तो वो मिले थे, वो भीगा हुआ था, पानी से निकला था। इनमें से किसी के दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई हो सकता है वो पनडुब्बा हो। वो लड़का खजाने की बात सुनकर जैसे ही आधा पानी में गया था, वो तो पीठ करके खड़ा था ऐसे बोतल लेकर, वो देखो वो देखो, वहां था कुछ भी नहीं। वो लड़का आधा पानी में गया। भाई वो पहले से जो लड़का पानी में था ना, दूसरी तरफ देख रहा था, जैसे मुंह इस तरफ छाती इस तरफ, पता नहीं कैसे पीछे से आंखें निकल आई, छाती पीछे नजर आने लगी, बाजुएं ऐसे की उसने और पीछे सीधी हो गई, ऐसे पकड़ लिया। उस लड़के को ऐसे पकड़ा जो पनडुब्बे से डरता था, लेकिन लालच के कारण सबसे पहले पानी में चला गया था। जब वो पानी में गया उसने पकड़ लिया। भाई जब उसने पकड़ा ऐसे खींचना शुरू कर दिया, लेकिन किस्मत थी उस लड़के की कि चंदन तो पानी में नहीं गया था, लेकिन दो और लालची वो दोस्त वो भी पानी में थे। उन्होंने देख लिया ये क्या हो रहा है, डरे तो थे, लेकिन अपने दोस्त को पकड़कर शर्ट से ऐसे खींचा तो आगे वाला हिस्सा जो उस लड़के ने पकड़ा था, जो कि एक पनडुब्बा था, शर्ट खींची उसने, ऐसे खींची, पीछे से ये खींच रहे, फट गई शर्ट और वो लड़का पानी से खींचकर बाहर आ गया। ये अब तालाब से बहुत पीछे खड़े थे। वो जो लड़का था ना, उसका तो चेहरा ही बदल गया, किसी जानवर की तरह था, आधा पानी के अंदर
आधा पानी के बाहर। जैसे ये हिस्सा था जो पानी के बाहर था, ये हिस्सा पानी के अंदर। दांत उसके 100 से ज़्यादा होंगे मुंह में, हंस रहा था। ये बच गए। अगर वो उस लड़के को खींचकर पानी में ले जाता ना, फिर उस लड़के के साथ क्या होता कोई सोच नहीं सकता था। ना तो ये पानी में जाकर उसे बचाने वाले थे। अगर आवाज़ें लगाते जब तक कोई मदद करता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। और कहते हैं जिस तालाब में पनडुब्बा नजर आता है दिन के वक्त कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। ये जैसे कोई शैतानी ताकत जो रात के वक्त ही निकलती है और जो पानी के करीब हो। कहते हैं 2 निशानियां होती हैं, शराब और तंबाकू। जो तालाब के करीब शराब पीता है या तंबाकू का सेवन करता है, सिगरेट का सेवन करता है, ये पनडुब्बा उससे मांगता है, उसे करीब बुलाता है, फिर खींच कर ले जाता है। ऐसे हादसे बहुत हो चुके हैं। अब इनके साथ भी ऐसा हुआ और ये निकले वहाँ से। भाई हालत ऐसी कि मुंह से शराब की बदबू भी आ रही। घर पहुँचे तो बहुत डांट पड़ी। डर के मारे ये बता रहे पनडुब्बा का हमला, पनडुब्बा का हमला। घर वालों ने कहा शराब की बदबू आ रही है, शराब पी तभी ये सब नज़र आ रहा होगा। इन्होंने कहा नहीं, वो तो उतर चुकी है, ये सिर्फ बदबू रह चुकी है। तो घर में डांट पड़ी, चंदन को भी, दोस्तों को भी। और जब इस तरह से सब इकट्ठे ही पकड़े जाएं तो दोस्ती में दरारें भी आने लगती हैं। लेकिन ये दरारें दोस्तों में ज़्यादा गहरी नहीं पड़ती, कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो ही जाता है। लेकिन इतना था कि शराब पीना छोड़ना पड़ा। चंदन ने भी इसके बाद यहाँ गांव में तो शराब का सेवन नहीं किया, क्योंकि चंदन जी दोबारा किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहते थे। अब घर में जो डांट पड़ी वो मुसीबत नहीं थी, जान ना चली जाए वो मुसीबत थी। तालाब में पनडुब्बा है जब गांव में बात फैली तो लोग पुरानी कहानियां भी सुनाने लगे। 20 साल पहले, 12 साल पहले मिला था ना कोई बूढ़ा आदमी तालाब के पास, जो शरीर था फूला हुआ ऊपर की तरफ आया था। अब उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में पनडुब्बा की कहानियां सुनाई जाती हैं कि किसी भी तालाब के करीब रात के अंधेरे में नहीं जाना चाहिए। हो सकता है उस तालाब के पानी में कोई पनडुब्बा रहता हो। ये कोई जीव नहीं है, ये शैतानी आत्मा है। जैसे कोई पानी में डूबकर मर जाए तो उसकी आत्मा पानी से जुड़ जाती है। रात को अगर कोई पानी के करीब आए, वो पनडुब्बा बनकर उसे पानी के अंदर खींचने की कोशिश करता है। इसीलिए अंधेरे में तालाब से दूर रहने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई उत्तर प्रदेश या बिहार से है तो प्लीज़ कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं, क्या पनडुब्बा की कहानियाँ आपके आसपास के इलाके में भी सुनाई जाती हैं या नहीं। कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।